बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 के सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारा आज पहला प्रश्न है, बीजीय व्यंजक x² - 2 √x धन 7 बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक की जो घात होती है, यदि वह धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद होता है, लेकिन यदि घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो देखें, अपन हमें दिया गया है x² - 2 √x, अर्थात जो x की घात है वह पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं, अर्थात यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, वह अपरिभाषित होती है, अतः ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन जो दिया है हमें, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। चूँकि यह द्विघात बहुपद है, अतः इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, सत्य है। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हों तो अल्फा + बीटा बराबर b/a होता है। यह असत्य कथन है, क्योंकि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसमें माइनस नहीं दिया गया है, अर्थात यह असत्य है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, यह भी असत्य है, क्योंकि हमें दिया गया है त्रिघात बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो इसमें घात 2 बताई गई है, अतः यह एक असत्य कथन है। इसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ियों की ओर। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सही जोड़ी है वो है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग बताना है। तो हम जानते हैं इनके शून्यकों का योग होता है -b/a, अर्थात हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, बहुपद x² + 6x + 9 के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड के लिए हम देखेंगे ऐसी 2 संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़े न घटाने में 6 आ जाए। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अर्थात ऐसे गुणनखंड आपको चौथे क्रमांक में दिए गए हैं, अतः इसका सही जो जोड़ी होगी वह चौथे नंबर की होगी। इसके बाद तीसरे में दिया गया है त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में आपको दिया गया है ये दूसरे नंबर पर, यही हमारा इसकी सही जोड़ी है। इसके बाद रेखीय बहुपद पूछा है, तो आपको पहले क्रमांक में दिया गया है ax धन b, इसकी सही जोड़ी ax धन b होगी। इसके बाद दिया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल। तो हमें जानकारी है पहले से, इसका जो गुणनफल होता है c/a होता है, अर्थात 5वें की जो सही जोड़ी हो 5वें ही होगी। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगले प्रश्न में हमें दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद का तात्पर्य होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात उच्चतम घात 1 हो। तो अर्थात रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, हम सभी को मालूम है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, पूछता त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। जब रैखिक की 1 होती है, द्विघात की 2 होती है, तो त्रिघात बहुपद की कितनी घात होगी, 3 घात होगी। इसके बाद हमें अगला प्रश्न दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो जब हमें y = px कोई बहुपद दिया रहता है तो उसके जो शून्यकों की संख्या होती है वह px के प्रतिच्छेद बिंदुओं के बराबर होती है। तो हम देखते हैं हमारा जो ग्राफ है वह x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।